आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और वह है डिविजिबिलिटी। ठीक है, अभी का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता। ये रियल में होता क्या है ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले ये जान लें कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या कह रहा है, क्या उसमें हम लोग को जानने की जरूरत है, होता क्या है। जैसे आप जो है मान करके चलिए कि आप 5 में 20 से डिवाइड करते हैं, तो आप जब डिवाइड करते हैं तो ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो 20 है वो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 20 जो है 5 से डिविजिबल है, ये बात जो है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि 3, 4, 5 और 6, इसमें अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें तो 9 से 3 बार में 27 हो जाता है। तो 7 और 5 9 चौके 36, 9 8 72, 72 हो जाता है। 3 और 6 9 चौके 36 हमारे पास हो जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो 3, 4, 5, 6 जो है ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है ना। तो ये कहा जा सकता है कि 3456 जो है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आज के हम लोग क्लास में यही पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वह किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये सारे रूल जो है हम लोग एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 2 से डिविजिबल के लिए, 3 से डिविजिबल के लिए, 4 से डिविजिबल के लिए, ऐसे करके हम लोग लगातार यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे रूल 1 के बारे में। और रूल 1 में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिविजिबल बाई 2। ठीक है, रूल 1 में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रूल 1 और ये है डिविजिबल बाई 2। हिंदी में अगर हम लोगों को समझना होगा तो ये ध्यान में रखना है कि 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, यानी कि कोई भी नंबर 2 से विभाज्य है कि नहीं है, ये कैसे चेक किया जाता है। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, इस रूल को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जो नंबर 2 से पूरा पूरा करता है, उसका जो यूनिट डिजिट जो होता है, जो इकाई अंक जो होता है ना, यूनिट डिजिट हमारा या तो 0 होता है या 2 होता है या 4 होता है या 6 होता है या 8 होता है ना। जिस नंबर का यूनिट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो सारे के सारे नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो। अब देखिए इस पर कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि हम लोग लिखते हैं 23। अब देखिए 23 का यूनिट डिजिट ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। बिल्कुल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि 7, 5, 6, 8 और 9, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट जो हम लोग देख रहे हैं, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो यह भी नंबर हमारा जो है 2 से डिविजिबल है। यानी कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए हम लोगों को पूरे डिजिट्स को देखने की जरूरत है। उसमें केवल और केवल हम लोग सिंगल डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे और देख करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो और भी एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो हमारे पास है ये 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। यहां पर 5 है, इसका मतलब ये किसी भी कीमत पर
2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो बात हम लोग पक्की है, समझ लो। अब देखिए आगे जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल को जिसमें ये डिविजिबल है। जैसे आपने 430 को लिखा, ठीक है, 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 5, 7, 9 और 2 अगर यूनिट डिजिट है यानी कि ये हमारे पास डिविजिबल है। अगर हम लोग लिखते हैं 3, 6, 7, 4, लास्ट में 4 है यानी कि 2 से डिविजिबल है। उसके बाद और भी हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं 1, 2, 5, 6, लास्ट में 6 है यानी कि ये भी हमारा नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 98, लास्ट में 2 है, सॉरी 8 है, इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट को हम लोगों को इन्हीं में से किसी एक को होना होगा। और सीधी सी बात है, एक चेयर पर भले ही 2 लोग किसी तरीके से कंप्रोमाइज करके बैठ सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट के स्थान पर कोई एक डिजिट ही हम लोगों को आएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई एक सिंगल डिजिट हम लोगों को यहां पर रहेगा अगर 2 से डिविजिबल है। लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वह ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमसे ये पूछेगा कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि यस नो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता है। हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एग्जाम में 5 ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे केस में उन्हें ऑप्शंस बनाने के लिए सीधी सी बात है यस नो क्वेश्चन की आवश्यकता है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है, 3, 2, 7, 9x is divisible by 2। देखिए लास्ट जो डिजिट हम लोग देख रहे हैं यही हम लोगों का गायब है, ठीक है। लास्ट डिजिट यहां पर हिडन है, अननोन है, और उसका नाम x दे दिया गया है। अब कहता है कि ये नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या बताया कि 2 से डिविजिबल होने के लिए 0, 2, 4, 6 या 8 हम लोगों का होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। तो हर किसी को पता चल गया कि सर x का जो वैल्यू है, आपने जो यहां पर लिखा है 3, 2, 7, 9 और x, इसमें x का जो वैल्यू है, मैं बात कर रहा हूं x का वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। हर हालत में ये वैल्यू जो है 0, 2, 4, 6 या 8 ही होना चाहिए। या की मैं बात कर रहा हूं और की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सारे हो जाएंगे, कोई एक हो, ठीक है। किसी एक को अगर रख दिया जाएगा तो ये हमारा डिविजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है ये देखिए, क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। अगर वैल्यू ऑफ x अगर आएगा तब तो हम लोगों का इतना सारा आंसर होगा। तो हमसे अगर पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो x का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 8 होगा। अगर पूछेगा कि x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो x का मिनिमम वैल्यू हम लोगों का 0 होगा। अगर पूछेगा कि x के नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे, यानी कि x के कितने संभव वैल्यू हो सकते हैं, कितने संभव मान हो सकते हैं, x के जगह पर कितने डिजिट्स को हम लोग रख सकते हैं, तो वैसे जगह पर x के जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, x के जगह पर आप 5 डिजिट्स को रख सकते हैं, ठीक है। फिर पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x के जितने सारे मान हैं उनका योगफल क्या होगा, उनका सम क्या होगा। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन हिंदी में अगर होगा तो बोलेगा कि x के किस मान के लिए 32,000 अगर हम लोग पढ़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 3, 2, 7, 9 और x जो है 2 से डिविजिबल होगा। x के किस मान के लिए ये जो है 2 से डिविजिबल होगा, तो x के ये सारे मान होंगे। तो हमसे पूछ सकता है कि महत्तम मान क्या होगा, यानी कि हमसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x सर 8 होगा। अगर हमसे पूछ दिया कि सर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हम लोगों का 0 होगा, यानी कि x का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होगा, तो 8 होगा। x का सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा, है ना। या फिर अगर हमसे पूछ दिया
कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का कितना वैल्यू होगा। तो 1 2 3 4 5 एक्स के टोटल 5 वैल्यू होंगे। या अगर हमसे पूछा कि सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि बोल रहा है कि एक्स के जितने सारे वैल्यू होंगे जिसके कारण ये नंबर 2 से डिविजिबल है, उनका सम क्या होगा, उनका योगफल क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमसे सम अगर पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, हम लोग 0 2 4 6 8 को ऐड करेंगे। 0 2 4 6 और 8 को ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का 20 आने वाला है। अब देखिए, हमसे हो सकता है कि कभी ये पूछ दे कि x के जो पॉसिबल वैल्यू है, x के जितने सारे वैल्यू हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो देखिए, जब आपने सबको फाइंड आउट कर लिया तो आप मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू यानी कि x के कितने वैल्यू होंगे ये निकाल सकते हैं। उसके बाद आप निकाल सकते हैं कि वो सारे को ऐड करके कितना होगा, सारे को जोड़ करके कितना होगा। और उसके बाद अगर हमसे एवरेज भी अगर पूछता है तो हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए, एवरेज निकालने का रूल है कि सबको आप ऐड करके और जितने टर्म हैं उससे आप डिवाइड करें, यानी कि सबको जोड़ करके जितने टर्म है उससे डिवाइड कीजिए। तो ऐड करके हमारा 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और 1 2 3 4 5 है, यानी कि 20 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास सवाल अगर आता है ना कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अब ये डिजिट्स यहां पर कुछ भी हो, लास्ट में अगर हम लोगों को x है, लास्ट में अगर x है, तो ऐसे केस में जो हमारे पास x का जो वैल्यू होगा 2 से डिविजिबल के लिए वो 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक होने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हम लोगों को ट्रैपिंग करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ x बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोगों का वैल्यू ऑफ x ही होगा, है ना। हो सकता है कि यहाँ पर दे दे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू निकाल करके दिखला दे रहे हैं, और जब टोटल वैल्यू हम निकाल करके बता देंगे तो यही चीज आपके लिए आसान हो जाएगा, हमारा भरपूर कोशिश है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ठीक है, फॉर विच 3 2 8 x 7 6 इज डिविजिबल बाई 2। अब देखिए, हमने क्या बताया कि 2 से डिविजिबल होने के लिए, 2 से विभाज्य होने के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट को देखना है, और यूनिट डिजिट इसने ऑलरेडी लिख दिया है ना। यूनिट डिजिट इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है कि भाई यूनिट डिजिट दिया हुआ है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है वह x का वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए कि हम बार बार बोले कि 2 से डिविजिबल होने के लिए केवल यूनिट डिजिट को देखना है, और यूनिट डिजिट जो है हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप कोई भी डिजिट को लिखेंगे तो 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहा जाता है बेल पके तो कौवा के बाप के क्या है, यानी कि अगर 2 से डिविजिबल होने के लिए अगर यूनिट डिजिट को चेक करना है तो बाकी डिजिट आप क्या लिखेंगे किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि x का वैल्यू आप जो चाहे सो रख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर x हम लोगों को 2 से डिविजिबल के लिए यूनिट डिजिट को छोड़ करके दूसरे जगह पर हो तो x का कोई भी वैल्यू यहां पर चलेगा, यानी कि x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 और 9, ये कुछ भी आप लिखिएगा चलेगा, यानी कि ये सारे वैल्यू यहां पर x के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल है कि अगर हमसे कोई पूछा
कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, तो 9। अगर हमसे पूछा गया कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 0, है ना। अगर हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, यानी कि x के संभव मान कितने होंगे, x के कितने वैल्यू हो सकते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक सबको लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा 10 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमसे अगर पूछेगा कि सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x, x के सारे वैल्यू को जोड़ करके क्या होगा, तो देखिए सबको ऐड कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबको अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा 45 होगा। जैसे देखिए 9 1 10, 8 2 10, 10 10 20 हो गया, 7 3 10 30 हो गया, 6 4 10 40 हो गया और 5 45। तो अगर हम लोग सबको ऐड करते हैं तो ये 45 होता है। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस क्या होगा, तो 9 में से 0 को माइनस कर देंगे, यानी कि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या हमसे अगर पूछ दिया कि एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x, तो सबको हम लोग ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे, ऐड करके 45 से 10 से डिवाइड करेंगे, 4.5 हम लोगों का आंसर होता है। ठीक है, तो देखो सवाल सिंपल, मैं बोल रहा हूं कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट यस नो नहीं आता है। अब आप कहेंगे कि सर ये सवाल तो नहीं पूछने वाला है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं पूछेगा, 9 से तो डिविजिबल पूछ सकता है, 11 से डिविजिबल पूछ सकता है, 8 से डिविजिबल पूछ सकता है, 99 से पूछ सकता है, और वहां पर हम लोगों से पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग डिविजिबिलिटी के हर रूल में जो है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, ताकि जब हम लोग उस ट्रैक पर पहुंचे, उन सवालों के पास पहुंचे, ठीक है, उस रूल के पास पहुंचे, तो ये चीजें हम लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि भाई ठीक ठाक है, पढ़ा हुआ चीज है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होने के लिए ये हमारा पहला रूल। तो यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब बारी है नेक्स्ट पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम लोग विचार करेंगे वो देखिए क्या है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला काम होगा हम लोग कंप्लीट किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फुल, हर टॉपिक का अलग अलग, हर टाइप का अलग अलग। ठीक है, जब तक कि हर टाइप का हम लोग अलग अलग अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, तब तक क्वेश्चन को हम लोग अगर करते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती है। ठीक है, और उन मुश्किलों को समाधान करने के लिए हमें जो है सिस्टमेटिक में से हर एक टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन करना होगा। अब जो है डिविजिबल बाय 3 की बात हो रही है, और ये रूल नंबर हम लोगों का सेकंड है। अब अगर कहूं कि रूल नंबर सेकंड में हमारे पास डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि 3 से विभाज्य की बात हो रही है, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं आपको यहां पर बताते हैं। ठीक है, 3 से डिविजिबल के लिए, 3 से विभाज्य के लिए सारे अंकों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर वह 3 से कट रहा है तो समझिए कि पूरा नंबर कटेगा, आपको भाग दे करके देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बड़ा नंबर मिला हम लोग भाग देना शुरू कर दिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये बचपन में काम होता है। यहां पर हमें क्या करना है कि सारे डिजिट्स को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे आप देखिए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रूल हमारे पास होगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स यानी कि सारे अंकों का योगफल, डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि अगर आप 3 से डिविजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं तो सबको आप जोड़िए और जोड़ करके देखिए कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आइए एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने यहां पर कर दिया कि 47। अब बताइए कि 47 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कुछ बच्चा बोलेगा
सर पहाड़ा ही पढ़ लेते, सही बात है, आप टेबल पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 4 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे। 4 और 7 11 होता है, जो कि 3 से नहीं कट रहा है यार, 3 से डिविजिबल नहीं है। जब ये 3 से नहीं कट रहा है तो यह भी नंबर हमारा 3 से नहीं कटेगा। जब ये 3 से नहीं कट रहा है, 11 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 47 भी 3 से नहीं कटेगा। आप भाग दे करके देख लीजिए, 15 से 3 बार में 45 होता है और 16 से 3 बार में 48 होता है, यानी कि बीच में तो 46 47 हम लोगों का होता नहीं है 3 से डिविजिबल के लिए। और भी लेते हैं, जैसे 3 4 5 6 9 2। अब ये नंबर पूछा जा रहा है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 4 5 6 9 और 2 को ऐड करेंगे। देखिए 3 और 4 7 और 5 12 6 18 और 2 20 और 9 29। 29 जो है कभी भी 2 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जिसके कारण ये नंबर भी हमारा जो है डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या सर हमें इतना मेहनत करके जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, हमें कभी भी इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे तो क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर हमसे चेक करने के लिए मिला 7 2 8 5 4 3 8, ठीक है, 7, उसके बाद हमारे पास 6, इसके बाद हमारे पास 2, उसके बाद हमारे पास 4 1 7 और 2। इतना सा बड़ा नंबर है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। आप अगर सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने में समय लगेगा और हो सकता है कि ऐड करने में गलती भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जो 3 से कट रहा है उसे आप हटाते जाइए। जैसे 7 और 2 9 3 से कट जाता है, ध्यान में रखेंगे, 7 और 2 9 3 से कट रहा है, इसको हम लोग हटाते हैं। अब देखिए 4 और 2 6 3 से कट रहा है, हम लोग हटा दिए। 6 भी हमारा 3 से कट रहा है, हम लोग हटा दिए। 8 और 7 15 हमारा 3 से कट रहा है, हम लोग हटा दिए। ध्यान से सुनेंगे आप। इसके बाद 5 और 4 9 3 से हम लोगों का कट रहा है, हम लोग हटा दिए। उसके बाद आप देखिए 7 और 2 9 3 से हम लोगों का कट रहा है, इसे भी हम लोग हटा दिए। अब बचा 8 और 1 9। देखिए 1 यहां से 8 यहां से 9 हमारा 3 से कट गया और 3 भी हमारा 3 से कट गया। तो हम लोग नंबर का पेयर या 3 नंबर को मिला करके देखेंगे, अगर 3 से कटने वाला मिल रहा है उसे आप हटाते जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके सर पर ये बोझ नहीं होगा कि हमें सबको ऐड करना है। ठीक है, हम लोग उसे रिजेक्ट करके निकालते हुए चले गए हैं। हम लोग उसे क्या किए हैं, रिजेक्ट करके निकालते हुए चले गए हैं। अब बताइए कि जैसे मान करके चलिए कि आप जो है फौज के लिए बहाली में गए हुए हैं और वहां पर आप लोगों को सबसे पहला हाइट को चेक करना है। अब बताइए कि जिसे हाइट को चेक किया और वह हाइट में क्वालिफाई नहीं है तो उसके चेस्ट को नापने का कोई मकसद ही नहीं निकलता है। ठीक है, उसके बाद उसे अगर कहा जाए कि सर रनिंग करवाएंगे, क्या जरूरत है यार, आप पहले ही अगर रिजेक्टेड है तो बाद में पास होकर के भी क्या करेंगे। और अगर पहला क्वालिफाई कर गए हैं तो दूसरा भी हम लोग चेक करेंगे, तीसरा भी चेक करेंगे और तब तक चेक करेंगे जब तक कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो। यहां भी हम लोग पेयर बनाते हुए चलेंगे, लास्ट में जो बचेगा देख लेंगे, अगर वह भी पेयर बन गया, 3 से डिविजिबल हो गया, तो समझ लेंगे कि पूरा नंबर जो है डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर आप लोग देख रहे हैं ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। अब कोई बच्चा कहेगा सर जोड़ करके बताइए, भैया जोड़ करके खुद से देख लेना है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि 7 8 2 4, अब बताइए कि यहां पर अगर कोई बच्चा जोड़ करके चलेगा तो 7 8 2 और 4 को जोड़ेगा, 8 7 15 और 6 21, 21 हमारा 3 से कट रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 3 से हमारा कटेगा, लेकिन इतना मेहनत नहीं है। 8 और 7 15 और 4 और 2 6, 15 भी हमारा 3 से कट रहा है और 6 भी हमारा 3 से कट रहा है, यानी कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल। अब रही बात कि हम फिर से बोलेंगे कि हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है
कि डिविजिबल है या नहीं है। यस नो क्वेश्चन हम लोगों को ना आया था ना आएगा, क्योंकि उसे 4 ऑप्शन देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखिए। देखिए बिल्कुल ही बारीकी से हम लोग छोटी छोटी बातों को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन देर से ही सही, लेकिन आप लोगों को दुरुस्त हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। बहुत जल्दी में काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर कहानी जो है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये नहीं सोचना कि बार बार x ही देगा यार, n भी दे सकता है ना। और x हम इसलिए यहां पर देते हैं कि कुछ लोगों को अपने x के बारे में याद आ जाए, है ना। आपके x को याद हम दिलाते रहेंगे, जो कि कहा जाता है कि जो पहला प्यार है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर x लिखते हैं, ताकि x लिखते समय आपके ध्यान में आ जाए कि जो हमारा x था या थी, उसने हमारे साथ धोखा दिया है या क्या किया, और कोई कारण नहीं। तो चलिए x के जगह पर कुछ भी रह सकता है, बस केवल आप लोगों को याद दिलाने की बात यहाँ पर करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है, 3 2 7 x 4 8 h डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब देखिए x के जगह पर क्या रखा जाए कि ये 3 से कट जाएगा। तो हम लोग जो है ज्यादा लोड नहीं होते, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, इसको हम अलग इसलिए लिखते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है साफ है। हम क्या बोले कि 3 से डिविजिबल के लिए जोड़ करके टाइम वेस्ट आप नहीं कीजिए। आप ये देखिए कि 3 से कटने वाला कोई पेयर बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर पहला तो 3 ही आपका पेयर बन रहा है, और नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तब मजा आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर 7 और 2 9 भी तो आपका 3 से कट जाता है। उसके बाद आप बोलेंगे सर 8 और 4 12 भी तो आपका 3 से कट जाता है। तो बचा हमारे पास कितना, 5 बचा कितना हमारे पास, 5 बचा। तो देखिए 5 अगर यहां से है, अगर 1 यहां पर मिल जाता तो 5 और 1 6 हमारा कट जाता। अगर आपसे हम कहें कि x का जो वैल्यू है, अगर 1 हम लोग यहां पर रख देते तो 5 यहां से था और 1 यहां से, 5 और 1 6 3 से कट जाता। उसके बाद आप कहेंगे सर 5 के साथ 4 भी अगर आप रख देते तो भी ये 3 से कट जाता। बिल्कुल भाई, तुम्हारी बात को मानेंगे। कुछ बच्चा कहेगा सर 5 यहां था, अगर x के जगह पर आप 7 भी रख दीजिएगा तो भी ये डिविजिबल होगा। अब कोई बच्चा ये नहीं कहे कि सर 7 और 5 12 तो आप सब 5 और 7 12 तो आप कर दीजिए। अब जो है 5 और 10 15 आप लिख दीजिए, चॉइस ही नहीं, क्योंकि x जो है एक डिजिट है, और डिजिट के जगह पर हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसी में से आपको किसी को रखना है। ऐसा नहीं कि x के जगह पर आप जो है किसी को रख देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। x का स्थान सारे लोग नहीं ले सकते, है ना। x का स्थान लेने के लिए जो है सीमित ही हमारे पास हो सकता है, 0 से लेकर के 9 तक। तो अब कहानी यहां पर बनता है, कोई बच्चा कहेगा कि सर अब देखो हर बच्चा का माइंड अलग अलग होता है। अब यहां पर 1 5 के बाद एक 6 है, तो 5 में 1 जोड़ रहे हैं तो 6 हो जा रहा है। अब 1 में आप 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो आप बार बार जैसे 5 1 6 5 4 9 5 7 12 करेंगे, आपको टाइम लगेगा। तो 5 और 1 6 जैसे ही हमारे पास हुआ, 5 और 1 6 जैसे ही हमारे पास हुआ, उसके बाद हम लोग 3 को जोड़ करके आगे चलते जाएंगे, है ना। तो जैसे ही 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 होगा। अब 7 में 3 को कभी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि डिजिट हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक होता है। अब सवाल आपसे पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगा, तो आप बोलेंगे 7 होगा। आपसे पूछेंगे कि x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। अगर आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, यानी कि x के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो भैया यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं कि x का मात्र 3 को वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, है ना। अगर हमसे कोई पूछा कि सभी वैल्यू को जोड़ करके क्या होगा, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x,
तो आप क्या करेंगे, सबको यहाँ पर ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 7 4 11 और 1 12 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 4 11 और 1 12 हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब सवाल उठता है, यह भी तो पूछ सकता है ना कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, गुना करने पर क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए जब हम लोग x के सारे वैल्यू को निकालेंगे तो अब ये हमारे लिए सर दर्द रहा ही नहीं। ठीक है, एक वैल्यू को जैसे ही आप निकाल लिए उसके बाद सारे वैल्यू हम लोगों को निकल जाएंगे। अब हमें जब सारे वैल्यू मालूम है तो मैक्सिमम हो मिनिमम हो जो पूछेगा वहां पर हम लोग निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है हम लोग यहाँ पर टोटल वैल्यू लिख रहे हैं लेकिन एग्जाम में जो है हमसे मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम पूछेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू पूछेगा, ऐसा तो नहीं है कि सारा कुछ देगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है, फॉर विच 3 2 7 x 5 8 is divisible by, is divisible by 3। ठीक है, ये जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए ये 3 से डिविजिबल होगा, है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पर पहले ही बोले थे कि 3 2 7 x 8 और 5। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर 7 और 2 9 और 3 12, 3 से कट रहा है, क्यों ना इसे हटा दिया जाए। अब आप कहेंगे कि सर 8 और 5 13 होता है, 13 के बाद 3 से कटने वाला नंबर जो है 13 से बड़ा, क्योंकि 8 और 5 13 हमारे पास आ रहा है। अब 8 और 5 13 जब हमारे पास आ रहा है तो 13 से बड़ा कटने वाला जो नंबर है वो हमारा 15 है, यानी कि x के जगह पर 2 लिखा जा सकता है। अगर 2 लिख देंगे तो 8 और 5 13 और 2 15 हो। और देखिए 2 जैसे ही मिल गया तो आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें 3 जोड़ देना है। तो 2 और 3 हमारे पास 5 होगा, 5 और 3 हमारे पास 8 होगा, 5 और 3 हमारे पास कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। या फिर ऐसे कहेंगे कि 8 और 5 13, 13 2 15, फिर है 13 और 5 18, 13 और 8 21, तो 15 भी हमारा 2 3 से कट रहा है, 13 5 18 भी 3 से कट रहा है, और 13 और 8 21 भी 3 से कट रहा है। यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों को मिला, ठीक है, ये मिला कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास है वो 8 है, मिनिमम जो वैल्यू हमारे पास है वो 2 है, और x के कितने वैल्यू हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू जो हमारे पास है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 हमारे पास है। अगर कोई कहे कि जोड़ करके कितना होगा, सवाल ये भी हो सकता है कि जोड़ करके कितना होगा, तो 8 और 5 13 और 2 15 हमारे पास होगा। अगर हमसे पूछे कि कोई एवरेज कितना होगा, देखिए जोड़ करके 15 हो रहा है और 1 2 3 नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट हमारे पास 5 आ जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है, फुल माइंड से ये सारे काम कर लेंगे। और भी एक एग्जांपल को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिविजिबल बाय 4 की ओर चलेंगे। ठीक है, पहले एक क्लास जो है बिल्कुल हम लोग छोटा सा रखेंगे। ये छोटा सा इसलिए कि आपको ये पता चले, और दूसरी चीज है कि जब हम छोटा क्लास रखेंगे तो आप जो है इधर उधर पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। और कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी में जो है सबसे बड़ा ताकत होता है ना। हम केवल आपका एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, पढ़ना तो आप ही लोगों को है, मेहनत हमेशा स्टूडेंट को करना है ना। क्योंकि सफल होने के बाद, सफलता के बाद जो है उसका जो फल जो है वो आप ही को मिलने वाला है। उससे सबसे अधिक लाभ जो होता है वो स्टूडेंट को होता है, बाकी लोगों को खुशी मिलती है ना। तो सारे सुख सुविधाओं का यूज जो है आप करने वाले हैं, मैं नहीं, या आपके पेरेंट्स नहीं। तो क्वेश्चन यहां पर है कि फाइंड द
वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है, 7 3 2 x 7 6 8 is divisible by 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3। तो अब जो है यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 732x 768 ये हमारे पास 3 से डिविजिबल है, तो x का वैल्यू क्या होगा कुछ तो यहां पर छिपा हुआ होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 और 7 15 3 से कट जा रहा है, हम लोग इसको हटा दिए। 6 तो हमारा 3 से अकेले ही कट जाता है, 3 हमारा 3 से अकेले ही कट जाता है, और 7 और 2 मिलकर के 3 से कट जाता है। यानी कि x को छोड़ करके सारे जो हैं खुद से सेटिस्फाइड हैं कि 3 से डिविजिबल है। तो x का वैल्यू आप कुछ भी तो नहीं 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे तो ऑलरेडी कट ही रहे थे, तो अब जो भी लिखना होगा वो 3 से डिविजिबल नंबर को लिखना होगा। उसके बाद 6 हम लोग लिख सकते हैं, पहले ही बताए हैं एक डिजिट मिलने के बाद आप 3 जो है ऐड करते चले जाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद का जो कहानी हमारे पास है ये हम लोगों का 9 हो जाता है। इसके बाद का कहानी जो है 9 है। तो अब आपसे सवाल अगर पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 9। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लोगों का 0। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, यानी कि x के कितने वैल्यू होंगे, तो आप बोलेंगे x के टोटल सर 4 वैल्यू होंगे। या फिर पूछेगा सर सबको ऐड करके क्या होगा, तो 9 6 15 और 3 18, 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई पूछा जाएगा कि इसका एवरेज क्या होगा, तो 18 में 4 से डिवाइड करेंगे 4.5 हम लोगों का आंसर होगा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का पूछा जाता है ना। तो आज के क्लास में हम लोग केवल 2 और 3 से डिविजिबिलिटी को चेक किए हैं। ध्यान में रखना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात हम लोग पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप छोटी सी बात को पढ़ रहे हैं, हमें ये बताने की जरूरत थी कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, ये जानना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि आप लोग केवल ये चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा। हमें यहाँ पर पढ़ना है कि अगर x का वैल्यू होगा तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसमें से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, सारे वैल्यू को ऐड करके क्या हो सकता है ना, बड़ा और छोटा को सब्सट्रैक्ट करके क्या हो सकता है, सबका एवरेज क्या हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले थे। तो हम लोग आज की क्लास में हम लोग डिविजिबल बाय 2 और 3 को ही रखने वाले हैं। कल से जो क्लासेज आप लोगों को होंगे वो सारे के सारे क्लासेज आप लोगों को 90 मिनट्स के होंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये क्लासेज आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। आप लोग इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है, कि इन क्लासों से आप लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है, आपने क्या कभी 2 और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इस तरीके से आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इस बात को भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और डिविजिबिलिटी का ही हम लोगों का क्लास चलेगा। ये लगभग 3 से 4 क्लास होने वाला है, क्योंकि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हर बात को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय।